हर मनुष्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया बदल रही है भैया, सोशल थ्रेड्स बदल रहे हैं, सोचने का तरीका बदल रहा है मनुष्य का, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, फिल्मों का भी अब दायित्व बढ़ रहा है क्योंकि बहुत होशियार हो गए हैं फिल्म देखने वाले। तो अब जिम्मेदारी आ गई है कि आप ऐसे कूड़ा करकट पे पैसे मत लगाइए, कुछ ऐसा दीजिए जिसमें तथ्य हो, थोड़ा सत्य हो, और अपने कृत्यों से, अपने सत्यों से मनुष्य जाना जाए। तो हम बहुत सारी फिल्मों के गाने गाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं और उनका सपना कोई एक ये फिल्म बनकर आ रही है। तो जब वो बताते हैं अपनी थोड़ी सी कहानी और फिल्म का बारे में, तो तब हम निर्णय लेते हैं कि हाँ, गा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया में मनोरंजन तो है, ये फिल्म दुनिया, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी होती है। यदि आप पहली ही फिल्म देखें भारत की, तो पहली फिल्म भले वो ऐतिहासिक थी, जो हरिश्चंद्र जी वाली थी, लेकिन उसमें भी एक सीख थी। अब सीख वाली फिल्में जब आती हैं तो हम बहुत एक्साइट होकर उसमें गाने गाते हैं। तो इसका भी एक गाना ऐसा ही है कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए। मनुष्य जो है विषमताओं से ही कुछ आगे बढ़ता है, वरना इजीली आपको अगर आसानी से मैं आज का आईफोन 13 या 14 जो भी है वो दे दूं, पकड़ा दूं आराम से, तो आप 2 दिन में, मान लीजिए घर पे जाके आपको आपका परिचित बता दे कोई कि नहीं आईफोन 15 तो अगले महीने आ रहा है, तो आप धेले की वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि फ्री में मिल गया। लेकिन पापड़ बेल के यदि आप आईफोन 6 लें, पापड़ बेल के, तो आप ऐसे संजो के रखेंगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई से आया है, आईफोन 6 मेरे लिए लेटेस्ट फोन। तो ये वाली अगर वैल्यूज भी ऐड करें हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, तो मुझे लगता है वो हमारा ज्यादा बड़ा कर्तव्य भी हो जाता है। इसलिए हमने ये गाया गाना। सर के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। जब ये गाना का लिरिक्स लिखा गया और जब गाना हमने विजन किया कि ये गाना का लिरिक्स ऐसा है और इसको कौन जस्टिफाई कर पाएगा, कैसे बात करें, तो बहुत देर में एक ही बात होता है कि कैलाश जी से अच्छा कोई गा नहीं सकता इस गाने को, और इससे ज़्यादा इस गाने में आत्मा कोई डाल भी नहीं सकता। क्या बात है। तो और ये अच्छा ही हुआ सर, मैं मतलब काफ़ी मतलब फैन तो हुई आपका, लेकिन क्या जब गाना का एक लिरिक्स होता है ना, तो विजन में जब सोचते हैं कि मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें जो इंसान के अंदर के जज्बातों को, हौसलों को बढ़ा सके, तो आपसे सर बेहतर कोई कर नहीं सकता। इसलिए हमारा डे वन से वही था, मेजर डायरेक्टर अमिताभ रंजन भी यहाँ पर है, हम दोनों ने डिस्कस किया कि सर कैलाश जी से ही हम ये गवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हेमंत सर, हाँ। मेरा अगला सवाल आपसे, ये फिल्म जो है फैमिली फिल्म है और बहुत सारी फिल्मों की झलक दिखी इसके अंदर, हाँ, हम साथ साथ है और जितनी भी फैमिली फिल्में आई है, हाँ। थोड़ा सा बताएं कि कुछ रेफरेंसेस लिया है आपने इन फिल्मों से, या फिर क्योंकि हमने देखा कि दो भाइयों की कहानी और बहुत सारी चीजें, तो सर अगर उस बारे में कुछ बताया। नहीं, ऐसा कहीं से कोई लिया नहीं गया, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और हम लोगों को काफ़ी वक्त लगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि हम हमेशा से बचते रहे कि किसी फिल्म से कहीं से कुछ चीज़ों को ले लें, या फिर क्योंकि देखिए रियल स्टोरी होता है लगभग हर चीज़ों कहीं ना कहीं से तो आपको मिलेगी, दुनिया की जितनी कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं से अटैच होती है। लेकिन जब कहानी बताई गई, जब कहानी के ऊपर डिटेल किया गया, संजय जैन जी की स्टोरी थी, उनको जब हमने सुना तो उनको हमेशा यही ध्यान रखा कि ये कहीं से कुछ मैच नहीं हो, बट फिर भी मैच तो हो ही जाता है क्योंकि इतना काम होता है, कहानियाँ एक लिमिटेशन होता है, एक आपका विजन। और जहाँ तक कि फैमिली फिल्म है तो इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही फिक्स होते हैं। आप के जितने रिलेशन में इमोशंस है लगभग आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैच करता मिलेगा। और आपको ये मिलेगा, आप जब ये फिल्म देखोगे 4 नवंबर 2022 को ये फिल्म जब देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किरदार अटैच हो रहा है, भले पूरे किरदार नहीं लेकिन कोई ना कोई किरदार आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आया होगा, सिचुएशन आया होगा जहाँ से आपको मैच करता हुआ दिखेगा। तो हमारा सिनेमा बनाने का उद्देश्य भी यही है कि अगर ये फिल्में देखकर, ये अपनी जो फिल्म दूध चाव देखकर अगर आप 5-10 लोगों को भी ये फील हुए कि यार हमारे साथ ज़िंदगी में ये चीज़ें हुआ है और ये ऐसा है, तो बस हमारे जो एफर्ट है, जो हमारी कोशिश है, वो समझेंगे हम कामयाब हो गए। Hi, sir, how are you? sir. Good to How are see you, sir? How are you, sir? Good to see you. You look dapper in the turban, you know. जब आप आते हैं धन्यवाद वैसे- सर। आप जैसे जब इस ट्रेलर को देखते हैं अपने आप फील आता है हम साथ साथ हैं और फैमिली ड्रामा की एक फील आ जाती है। और जिस दौर में अब हम हैं
जो OTT का सैलाब आया हुआ है और कोई भी उठ के कुछ भी बना रहा है ना, बच्चों के साथ देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि एक ऐसी कोशिश है जिसमें रिस्क भी है, धूप छांव की अगर मैं बात करूं? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कोशिश हो ना उसमें रिस्क होता है, कोई भी हो, मतलब तो नेचुरली रिस्क तो है ही भाई, क्योंकि किसी भी क्रिएटिविटी में रिस्क ये है कि वो क्रिएटिविटी एक आदमी को आती है और वो उसको फिर, जैसे इनका अगर मैं सोचूं तो एक कहानी के रूप में वो आया होगा, फिर वो स्क्रीन प्ले बना होगा, फिर वो उन्होंने सोचा होगा कि भाई किस किस को कास्ट करना है या जो भी है, और फिर वो इवेंचुअली जाके एक प्रोडक्ट बनता है, फिर लोग बहुत ही इजीली उसे या तो रफा दफा कर देते हैं या पसंद कर लेते हैं, बट दैट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना। सो उसमें ये ऐसा काम ही, ऐसा कार्य ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको आई मीन ये कोई 20 साल के बच्चे तो है नहीं कि भाई, तो आई थिंक दैट्स फाइन, एनीथिंग हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी मैंने हाल ही में वो जो हिंदुस्तान की ऑस्कर्स को जो फिल्म जा रही है, गुजराती फिल्म है, जब उसने बनाया होगा कैसा लगा होगा, but I think I would have been poorer if I had not seen I was blessed to be watching the screening they had in Bombay, और मुझे ये बात की बड़ी खुशी है कि वो लड़का जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड छाया और निर्मल का बेटा है, तो मुझे वो लगा कि मतलब इट जस्ट टुक मी थ्रू अ होल जर्नी ऑफ इमोशंस, खुशियाँ भी दी उसने, बहुत रुलाया भी, मज़ा आ गया, मतलब तो जब उसने बनाई होगी तो उसने सोचा यार गुजराती की फिल्म है, कौन देखेगा भैया, अभी उसे कहाँ पता लगा होगा कि भाई सीधा ऑस्कर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म, आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ में शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, और वो डर अच्छा ही होता है। दूसरी बात है कि सक्सेस सोच, अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम ज़्यादा पता करना नहीं चाहते। फिल्म जो होती है एक बहुत ही प्यारा विस्मय होती है, कौतूहल होती है, एक सरप्राइज़ होती है। उस सरप्राइज़ को बने रहने देना चाहते हैं हम, कभी पूछते भी नहीं, बस इतना पूछते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पर है और कौन इसमें कार्यकर्ता हैं जो पात्रता निभा रहे हैं, और क्या इसका शीर्षक है, क्या इसका कैसा तरीका है। दूसरे, फिल्म के साथ साथ हम सोचते हैं कि स्टोरी में कोई संदेश भी हो, कोई अच्छी बात हो, मनोरंजन के साथ साथ कोई सीख भी हो, क्योंकि समाज में जब भी आप कोई कृति, जब भी कोई क्रिएटिविटी छोड़ते हैं तो वो एक तरह से अमर रह जाती है, वो हमेशा के लिए कोई चीज़ बन जाती है, तो जितनी हो सके वो मीनिंगफुल हो। तो यही सोच के हमने ये गाना गाया। देखिए, मैंने गाना भी आज ही मंगाया इनसे, जब इनका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने पूछा, भैया मैंने गाना गाया है तो कौन सा गाया, भेजो जरा, क्योंकि इतने गा रहे हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं गाया रहे हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने गाना भेजा, तो गाने के बोल प्यारे हैं कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए, इंसान के ऊपर चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी, तो जज्बा जज्बा तेरा जज्बा, हम सब का जज्बा ही तो है। देखिए कितने सारे कैमरा मैन यहाँ पे खड़े हैं प्यारे से, कितने सारे मीडिया के लोग, ये हौसला और जज्बा ही तो है, वरना यहाँ की चुनौतियाँ कम है क्या। मुंबई में रहना भर कितना मुश्किल होता है जी, लेकिन सब लोग डटे हुए हैं, सबने मेहनत से अपनी अपनी जगह बनाई है, तो ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम करता हुआ ये गाना है और हमने गाया। नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, पंजाबी मेरी बहुत अच्छी है, और जो मैं रिवील नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि वो जो दौर है जिस फिल्म के अंदर, वो मैंने स्कूल में देखा था, वो पीरियड हम लोगों की छुट्टी हो गई थी, मतलब कई दिनों के लिए, मगर वजह संगीन थी, बहुत संगीन थी। तो खाली अगर मैं बोलूँ प्रिपरेशन, तो खाली दाढ़ी हो गई थी मैंने 100%, बाकी लहजा और पंजाबी, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि और पंजाबी बोलनी चाहिए थी मुझे, ऐसा लग रहा है। जैसे इन दिनों बहुत सारी फिल्में बन रही है, लेकिन फैमिली फिल्मों की थोड़ी कमी है, हमने देखा, जैसे किसी का भी दौर आ गया, जी जी, फिल्में भी बन रही है, लेकिन फैमिली फिल्में बहुत कम बन रही है, उसके पीछे का क्या रीज़न है? सर अब ये रीज़न तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कम क्यों बन रही है एक किस्म की फ़िल्म, क्योंकि इवेंचुअली आई थिंक जो भी बनता है ना वो ऑडियंसेस डिक्टेट करती हैं, है ना।
वो किसी की क्रिएटिविटी है, डेफिनेटली हर कोई अलग अलग सोच सकता है, मगर जो भी एक दौर आता है, मुझे याद है कि एक जैसे हमारे हीरो तो बच्चन साहब ही हैं या धर्म जी हैं, तो जब इन लोगों का मतलब हम लोग देखते थे, एक किस्म की एक फ़िल्म आती थी जो कि एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म होती थी। अभी व्हेन आई लुक एट इट एज एन ऑडियंस टुडे, जो मैं किस किस्म का पसंद करता हूँ, मुझे बड़ा रियल किस्म की चीज़ें बहुत देखना पसंद है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके अंदर हूँ, मतलब काम करना चाहूँगा, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है। मगर जो खुशबू है अभी, मतलब एवरीथिंग इज़ चेंज ना, द वर्ल्ड इज़ चेंज। अभी इंटरनेट इज़ देयर, सोशल मीडिया इज़ देयर, एवरीथिंग यू कैन अपलोड फ्रॉम योर फोन। सो नेचुरली जो माहौल भी है उसी किस्म का है, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल। सो जो ऑडियंसेस इस वक्त चाह रही हैं, जिस किस्म का सॉफ्टवेयर देख रही हैं, क्योंकि इट्स ऑल ईच चैनल देयर, बी इट नेटफ्लिक्स, बी इट अमेजॉन, बी इट जी, बी इट एनी चैनल ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक इतना क्लियर आता है कि यार हमारा व्यूअर इस किस्म का है, तो उस किस्म की क्रिएटिविटी। फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। सिनेमा हॉल में जाकर आपको एक ऐसा फील होगा कि फिल्म जो है एक जो आजकल के दौर में जो फिल्में चल रही है उससे बिल्कुल अलग है, और दो भाइयों की कहानी है, उनके बीच का प्यार है, फैमिली के बीच की बॉन्डिंग की कहानी है, दैट्स ऑल। और फुल एंटरटेनमेंट है, आप देखें जरूर। हीरोइज्म भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रोड्यूसर साहब आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह की फिल्मों को गाइड करना कितना ज़रूरी है? जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, फैमिली फिल्में थोड़ी कम बन रही है। एज ए प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे कि आप प्रोसेस का करने के लिए? मैं तो फैमिली फिल्म्स के साथ में ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, और उसके बैक भी इसीलिए Look at the center. कंटेंट बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था, और इसीलिए इस चीज़ को बैक भी किया। और स्टोरी ऐसी है कि आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा अभी, और पूरा मिश्रण बहुत अच्छा मिल के आया है। तो आप 4 नवंबर को जाइए, मूवी देखिए, सिनेमाघर में। अभिषेक जी, अगर आपके किरदार के बारे में बताएं, जैसे सर से कहा कि बहुत सारे references हैं। सर देखिए सेंटर सर, यहाँ देखिए। आपकी फेवरेट फैमिली फिल्म कौन सी है, और क्या आपने कोई रेफरेंस लिया अपने किरदार के लिए? क्या मुझे ऐसा कोई रेफरेंस नहीं लिया मैंने, और मेरी फेवरेट फिल्म फैमिली फिल्म मैंने प्यार किया हो सकती है, क्योंकि मैंने प्यार किया में फ्रेंडशिप, लव, परिवार के हर एक रिश्ता, आई डोंट नो, बचपन में शायद वही मुझे याद है। तो ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मेरे लिए बहुत सरल था, क्योंकि ये कहानी एक परिवार की कहानी है, माँ बाप, भाई बहन, भाभी। आई थिंक हम सब ने वो रिश्ते जिए हैं कहीं ना कहीं, हम सब उससे गुजरते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पर मेरा जो मेन प्रयास था एज एन एक्टर, कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं दिल से कर पाऊँ, वो मैं दे पाऊँ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज़ से कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि बहुत खूबसूरती से मेरे डायरेक्टर ने उसको पिरोया है। कहानी बहुत सुंदर है, और कहानी में हर एक किरदार ने बहुत सुंदरता के साथ उस भूमिका को निभाया है। बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ हूँ, या राहुल सर ने ही अकेला किया है, या इन्होंने अकेला किया है। ये कहानी में जितने भी किरदार हैं, जो भाभी हैं मेरी, वो समीक्षा जी ने प्ले किया है, वो यहाँ है नहीं शायद, ये मेरे पार्टनर का रोल इन्होंने प्ले किया है, ये मेरे ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबने अपनी भूमिका को जस्टिफाई किया है और पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। तो जब सब लोग इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सच्चाई से काम करते हैं, तो 1000% मतलब वो ऑडियंस उस चीज़ से जुड़ेगी, उसको वो चीज़ पसंद आएगी। बॉक्स ऑफिस सक्सेस एक अलग मैटर है, वो मैं नहीं उस बारे में कह सकता हूँ। थोड़ा सा बताइए कि जो पिछला किरदार किया था उससे कितना अलग होने वाला है, ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी, और किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन किया है? ये किरदार बहुत सिंपल, इनोसेंट और इसका प्यारा लगना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे पता चलेगा कि इसकी प्रेजेंस यही है कि इतना स्वीट, इनोसेंट और एक लवेबिलिटी कोशेंट होना चाहिए इस किरदार में कि प्यारा लगे, इनोसेंट लगे। तो अगर आप मुझे देखेंगे तो थोड़ा वो मेरे लिए अलग काम है। तो मेरे लिए असली प्रिपरेशन वही था कि हाउ कैन आई कैन पुट द ब्राइटर साइड ऑफ मी ऑल द टाइम,
और मेक इट प्लेजेंट, क्योंकि फिल्म से पता चलेगा इसकी वजह से कहानी में मतलब आई कैन रिवील मच। तो मेरे लिए असली इंपॉर्टेंस फैक्टर यही था कि इसको लवेबल बनाना है। हाउ डू आई फाइंड that pleasing factor in my own personality and amalgamate with the character so that it can come beautifully and connect with the people instantly. So that was the real objective for me. आपने शोज भी बहुत किए, क्या डिफरेंस महसूस किया आपने शूटिंग में, उस बारे में पता है शूटिंग का एक्सपीरियंस? आप जानना चाह रहे हैं फिल्म टेलीविज़न में ख़ास तौर से? टेलीविज़न में बेसिकली टाइम कंस्टेंट होता है, वहाँ पे आप क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते। क्वालिटी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, प्लस बैकग्राउंड स्कोर से लेके टेकिंग से लेके। फिल्म में आपके पास टाइम होता है, आप अगर ट्रेंड एक्टर हैं तो आप उसको शेप अप कर सकते हैं, आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, क्या चाहता है किरदार, उसकी दुनिया कैसी है, आप कैसे उसमें फिट इन कर सकते हैं, क्या वो आपके करीब है, आपको उसके में क्या सिमिलरिटी है, ढूंढ के एक किरदार बना सकते हैं आप, ये ऑप्शंस होते हैं। सो बेसिकली ये, और बाकी एक्टिंग कोर में सेम ही होता है, सोल वही होता है, बट कैसे आप मीडियम के हिसाब से मोल्ड करते हुए उसको प्ले कर सकते हैं। टाइम बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है फिल्म्स और जहाँ पे आपको टाइम मिलता है उसमें। आज से जानना चाहूँगा अभिषेक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अभिषेक ने बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और किरदार के बारे में अगर बताइए। नीरज समीक्षा पहले तो थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले ये मेरी पहली फिल्म है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, मैं यहाँ हूँ। सो पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक फॉर ऑल ऑफ़ यू, आप यहाँ आए अपना टाइम निकाल के हमारे लिए। आप लोग से हमारा सिनेमा बनता है, सो थैंक यू फॉर कमिंग। एंड दूसरी बात, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बिकॉज़ मेरी पहली मूवी थी और मुझे सारे ही जो एक्टर्स मिले हैं दे आर सो सपोर्टिव। एंड पूरे जर्नी में ही आई हैव फेल्ट कि मैंने बहुत सीखा है एंड मैंने पोर्ट्रे किया है। सो एवरी बिट ऑफ अ पर्सन हैज़ एक्चुअली टॉट मी समथिंग। तो फिर मेरे वो डायरेक्टर हो या फिर मेरे को एक्टर हो या फिर राहुल देव सर हो या समीक्षा हो, अहम हो, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव टॉट मी समथिंग। मुझे बहुत मज़ा आया। अगेन मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर। आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है पूरी फिल्म में जो सब चीज़ें संभाल रहा है, सब यू नो एक सुकून का झोंका है। तो आई थिंक आपको सबको देख के सबको मज़ा आएगा। एंड सबने बहुत मेहनत की है। सब लोग को चाहिए कि ये मूवी हम लोग के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँच गए हम, कि हमने इतना मेहनत किया, वो हम खुद को देख के वी आर फीलिंग हैप्पी। आगे जो भी होगा इट्स ऑल डेस्टिनी एंड मेहनत सबने की है। तो आई थिंक आप बस देखिए, प्यार दीजिए। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस फॉर नाउ। एंड बाकी हमें सब में बहुत मज़ा आया। जैसा का अंदर कहा था हम लोगों ने 300 थिएटर्स में जाएगा ये मूवी अभी। और बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएसपी आई थिंक गाने बहुत अच्छे हैं हमारे मूवी के, स्टोरी बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए ये चीज़ बैक भी करी हम लोगों ने। और यही कहना चाहूँगा, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स तो सबसे अच्छे हैं और क्या। तो बस यही कहना चाहूँगा कि कंटेंट, गाने, एक्टर्स, सबका काम बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये मूवी देखिए आप 4 नवंबर को। थैंक यू। आपने ट्रेलर में देखा म्यूज़िक है ना, हमने प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि अच्छा लगे आप लोगों को, है ना। इनका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा वाला है तो हमने अच्छी कोशिश की है। बाकी रिजल्ट आप लोगों के हाथ में, देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, कैलाश जी बड़े ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं। और जब मैंने कॉल किया तो फिर बोला गाना भेजो। गाना भेजने के बाद उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने बुलाया। बोला पहले गाना सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा कंपोजिशन, उसके बाद मैं गाऊँगा। तो उसका गाया उन्होंने, तो जाहिर बात उनको अच्छा लगा होगा, है ना। तो ऐसा अच्छा गाना, बहुत प्यारा गाना है और एनर्जेटिक गाना है। ये प्रोजेक्ट कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आए, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। इस फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद में एक पारिवारिक फिल्म आ रही है। जैसे आपने देखा होगा हम दिल दे चुके सनम, नदिया के पार और हम आपके हैं कौन, लाइक दैट। ये पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है और बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक फिल्म है। और इसमें आपको सारा मसाला भी मिलेगा,
बहुत ही प्यारा म्यूजिक दिया हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने, और हमारे सिंगर से आप तो रूबरू हो ही चुके हैं, तो आपको ये बहुत ही प्यारा कहा जाए तो बहुत ही मनोरंजन आपको देगा ये। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग आएँ और इस मूवी का आनंद लें। बहुत टाइम के बाद एक पारिवारिक सुलझी हुई साफ़ सुथरी क्लीन फिल्म आपको देखने को मिलेगी। हेमंत ने काफ़ी मेहनत किया है, इन्होंने मतलब दिल से एक एक चीज़ पे, एक एक डायलॉग्स पे, स्क्रीन प्ले पे, सब पे काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी वक्त दिया है, काफ़ी टाइम लगाया है। और हमारे एक्टर्स, इन्होंने तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम किया है। इस चीज़ के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर सके। तो आप लोग इसका आनंद लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ कि आप सब लोग आए और हमारी फिल्म को सराहा, आपने आके ट्रेलर्स देखे। बाकी देखिए, अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी शुरुआत है, तो शुरुआत के हिसाब से तो मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, बेहतर करने की कोशिश की उन्होंने। गाने कैसे लगे आपको अभी तक जो आपने लिखे? गाने मैंने ही लिखे हैं, जिसमें से एक फुर्सत में तू नाच बेबी एंड रफ्ता रफ्ता जो है वो मैंने लिखे हैं। तो बाकी जो दूसरे 2 गाने वो तो काफ़ी कमाल है, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त अमिताभ रंजन ने कंपोज किए हुए हैं और अच्छे हैं। हम हमारी तारीफ़ कैसे करें, हमने अच्छी कोशिश की है, आप तक पहुंचाया है। अब देखते हैं जनता इसको कितना सराहती है। Any questions? Thank you so much. Okay, I'll